क्रिसमस जो कि मसीहियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और वैसे भी पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। अभी क्रिसमस 1 महीने की मसाफत पर है, लेकिन अभी से इसकी तैयारियां जो हैं वो भरपूर तरीके से मसीही बरादरी कर रही है। हम इस वक्त गुजरांवाला की जो मरकज़ी चर्च है, सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियों की क्या सूरत हाल है इसकी हम आपको तफसील बताएंगे। ओवरऑल गुजरांवाला में भी जितने चर्चेज़ हैं, मसीहियों की इबादत गाहें हैं, उनको भरपूर तरीके से तैयार किया जा रहा है। और इस चर्च में जिसमें हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी हमने देखा है बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के काम कर रहे हैं। कोई लाइटिंग लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई पौधों को काट छांट कर रहा है ताकि उनको खूबसूरत बनाया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर चेयर्स का भी मैं देख रहा हूँ कि एहतमाम किया जा रहा है। लगता है कोई वेलकम प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, तो इस हवाले से बात करते हैं चर्च इंतज़ामिया से। अच्छा, ये किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं? क्रिसमस तो अभी 1 महीना पड़ा हुआ है। ये क्रिसमस वेलकम की तैयारियाँ चल रही हैं। कल से हम आज से ये लाइटिंग ऑन कर देंगे, पूरा मंथ ये चलेंगी लाइटिंग। तो इस सिलसिले में खुदा यीशु मसीह की आमद है, इस आमद के सिलसिले में ये सारा कुछ हम डेकोरेट कर रहे हैं। रात को बच्चे काम भी करते हैं। अभी सब छुट्टियाँ की हुई हैं, भाई ने भी छुट्टी की हुई है, मैंने भी छुट्टी की हुई है, तो सारा इंतज़ाम कर रहे हैं अभी। अच्छा, प्रोग्राम किस तर्ज के होते हैं क्रिसमस के? 25 दिसंबर को होता है प्रोग्राम मरकजी, जिसमें केक काटा जाता है। उससे पहले क्या प्रोग्राम होते हैं, किस तरह? वेलकम क्रिसमस की सारी तैयारी होती है। ये केक तो वो 25 दिसंबर को काटा जाता है, रात को 24 को वो होता है। ये ओपनिंग हो रही है, लाइटिंग की हम ओपनिंग कर रहे हैं सारे। अभी इबादत करेंगे 5 बजे। अच्छा, आप बताइएगा कैसा आप जोशो जज्बा है आप में क्रिसमस के हवाले से, कैसी तैयारी? हमने देखा है बड़ा खूबसूरत ये चर्च आप तैयार कर रहे हैं, बरकी कुमकुमें लगाई गई हैं, दीगर सजावटी अशिया भी हैं, तो कैसा जोशो जज्बा है, कैसी तैयारियां हैं? क्रिसमस के हवाले से हमारी काफ़ी तैयारियां हैं। हमने तकरीबन 60+ नंबर ऑफ़ पर्सन है हमारे साथ जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, लेकिन चर्च के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि गुजरांवाला में, इवन के पाकिस्तान में हमारी चर्च की तर्ज का कोई भी चर्च आज तक नहीं सजा है। तो हमारी कोशिश है कि इसको खूब से खूबसूरत बनाएं और क्रिसमस के हवाले से हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे कि हम जिस तरह हम अपने चर्च को सजा रहे हैं, इसी तरह वो भी अपने चर्चेज़ को सजाएं और क्रिसमस को अच्छे तरीके से मना सकें। अच्छा, ये बताइएगा, क्रिसमस होता है खुशियों का त्यौहार है, किस तरह से खुशियाँ बांटी जाती हैं? कोई कपड़े वगैरह मुस्तहक अफराद को दिए जाते हैं, खाना राशन, ताकि वो भी हमारी खुशियों में? जी, ये सारा चर्चेज़ के थ्रू होता है। हमारे पादरी साहबान, एल्डर साहबान सारे मिल के इस इवेंट को हम बोलते हैं वाइट गिफ्ट सर्विस। उसमें हम सारे यतीम, गरीब और ऐसे ही बेवाए औरतों, उन सब की इमदाद करते हैं। वो सारी चर्च कलीसिया के हवाले से होता है ताकि वो भी जैसे हम यीशु की पैदाइश की खुशियों में शरीक हैं, वो भी शरीक हों और उसका शुक्र अदा कर सके। अच्छा, हमें ये बताइएगा, इस प्रोग्राम की खूबसूरती हमें ये लगी कि सारे नौजवान मिलके काम कर रहे हैं। ये भी पता चला है कि सारे पैसे भी कलेक्ट करते हैं चीज़ें तैयार करने के लिए, चर्च के लिए अपने जो उनकी कमाई का हिस्सा होता है उसमें से देते हैं चर्च में। इस बारे में बताइएगा। ये एक बड़ा खूबसूरत वो अमर है कि हम सब मिल के जो है कंट्रीब्यूशन चर्च की सारी कलीसिया जो है जितना कोई दे सकता है, जिसका जितनी हैसियत है उसके मुताबिक। ये नहीं कि हमने उसको वो किया हुआ है कि आप इतने ही दें, कोई फिक्स नहीं है। जो जितना 100, 50, 500, 1000 दे सकता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। और ये सारा उसी का ही नतीजा है कि हम दिन ब दिन हर साल जो है इसको और ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सारी आपने इनकी खूबसूरत बातें सुनी हैं, किस तरह से ये तैयारियां चल रही हैं। मतलब एक तो चर्च को सजाया जा रहा है, नौजवान जो हैं वो किस तरह से अपनी शमूलियत इसमें कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपने पैसे जो है वो जमा करके चर्च को सजा रहे हैं। हमारे साथ एक और अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, आप बताइएगा, आप बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, चर्च को तैयार कर रहे हैं, जज्बा तो आपका बड़ा बुलंद नज़र आ रहा है हमें। ज़ाहिर है कि क्रिसमस है, यीशु मसीह का बर्थडे है, तो जो है जज्बा होना चाहिए। साल बाद आता है तो हमें पूरी खुशियाँ मनानी चाहिए। बल्कि ये तो इंटरनेशनल बन चुका है एडमिट, तो सारी दुनिया से मनाती है, ये तो कोई बात नहीं ना। तो हम तो भी बड़े जोर शोर से मना रहे। अंदर रात को तकरीबन 12:30 तक लोग अंदर चर्च की डेकोरेट करते रहे हैं। हमने देखा है आप भी नौजवानों की तरह कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें उठा के आप चीज़ें साथ काम कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा थकन नहीं हो जाती? मुझे लगता है इस काम में आपको थकन नहीं हो रही। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप मेरे सफ़ेद बाल देख के कह रहे हैं बूढ़ा, मैं बूढ़ा नहीं, मैं जवान हूँ। खुदा के काम के लिए मैं भी 18 साल का बंदा हूँ। काम के लिए, खुदा के काम के लिए आप जवान हैं। तो ये आपने इनका बात सुनी है। इधर आगे चलते हैं, इधर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अच्छा भाई, आप हमें बताएं कि आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपने क्या काम में हिस्सा डाला है चर्च को तैयार करने में?
यार मैं तो एक बस जस्ट दोस्त हूँ इनका भाई का, ठीक है। और ये कलर गोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं पाइप, ठीक है। अच्छा, ये पाइप जो है वो क्या है? ये क्रिसमस ट्री का कोई हिस्सा है? ट्री का हिस्सा, जी जी। बताइएगा इसके बारे में थोड़ा, बताइए। ये वो आपको तफसील से अच्छा, ये भाई हमें थोड़ा तफसील से बता सकते हैं, ये जो काम चल रहा है, ये पाइप आप कह रहे हैं गोल्डन कलर का कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में बताएं कि ये क्या जो है वो तैयारी के बाद क्रिसमस ट्री बनेगा, क्या बनेगा? ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हम क्रिसमस ट्री बना रहे हैं। और जिन दोस्तों से दोस्त ने मेरे से आपने पूछा था उनसे, जो वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, एज अ मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे साथ बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और मेरे साथ सुबह के जगह हैं। और वैसे हमें पाइप को गोल्डन करना है और उसके लिए वो गोल्डन पेंट करके मेरे को लेके आए हैं सारा भी बना के। तो उसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। आज का इफ्तिताह है, तो ये हम क्रिसमस ट्री बना रहे हैं, उसको यहाँ पे डेकोरेट करके, तो उसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं ये सारी। अच्छा जी, आपने बात सुनी इनकी कि ये जो यहाँ पर काम चल रहा है, पाइप को गोल्डन किया जा रहा है, ये काम दोस्त कर रहे हैं, ये क्रिसमस ट्री की तैयारी चल रही है। अभी इसकी तैयारी शुरू है, तो लगता है ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री है, अभी उसकी ये शुरुआत है। जैसे जैसे ये मुकम्मल होगा तो इसकी खूबसूरती जो है वो उभर कर सामने आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इधर हाँ ज़रा। ये सारे पौधे हैं चर्च के अकबी दीवार के साथ बिल्कुल, और देखें इन सब पर लाइटिंग लगी हुई है। रात को तो ये बड़े दिलफ्रेब मनाजर होंगे, बड़ा एक आबोताब से रंगीनियाँ जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी इनको देखकर। और ये देखें आप, ये एक बहुत बड़ा चर्च है, गुजरांवाला की ये मरकज़ी चर्च है, यहाँ की ये तैयारियाँ हैं। और आपको अंदर लिए चलते हैं, ये देखें बड़े खूबसूरत मनाजर बाहर के तो आपने देखे हैं, यहाँ अंदर भी बहुत खूबसूरती से चर्च को तैयार किया जा रही है। दीवारें जो हैं इन पर आराइशी अशिया लगाई गई हैं। तकरीबन ये मेरे ख्याल में 1000 से ज़ायद यहाँ पर कुर्सियाँ हैं। ये बहुत बड़ा चर्च है गुजरांवाला का। ये सारी ये दीवारें देखें, यहाँ पर सांता क्लॉस भी बना हुआ है और दीगर आराइशी अशिया भी लगाई गई हैं ताकि सारा चर्च जो है वो खूबसूरत नज़र आए। थोड़ा सा हम आपको आगे लिए चलते हैं। आगे इस चर्च के जो पास्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सारी तैयारियाँ देख रहे हैं। सामने स्टेज जो है उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सजावटी अशिया लगाई गई हैं, जो कि ख़ास तौर पर यहाँ जो है वो बताया गया है कि बच्चों ने खुद हैंडमेड तैयार की है, घरों में उन्होंने जो है इन चीज़ों को तैयार किया है। ये देखें आगे जो है बच्चे कुछ काम भी कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री पर वो काम चल रहा है, सजावटी अशिया लगाई जा रही हैं। सांता क्लॉस उस पर नज़र आता है, स्नो मैन नज़र आता है वहाँ पर, जो दीगर अशिया हैं, बेल्स लगाई गई हैं ताकि ये जो क्रिसमस ट्री है खूबसूरत नज़र आए। हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ पर जो चर्च के पास्टर हैं, पास्टर साबर गुल साहब, जो कि खुद सारी निगरानी कर रही है। बड़ी खूबसूरती से क्रिसमस ट्री को सजाया जा रहा है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा पास्टर साहब सलाम, पहले तो आप बताइएगा कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? सारी तैयारियाँ बच्चों ने की हैं, इस हवाले से बताइएगा। और चर्च को कैसे डेकोरेट किया जा रहा है, रात के मनाजर कैसे होते हैं, दिन में हम आए हैं, ये सारा बताइएगा, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? ये सब बच्चों ने किया है, चर्च के नौजवानों ने की है तैयारी। और ये सारी दीवारें और ये क्रिसमस ट्री भी उन्होंने सजाया। बाहर भी चर्च के नौजवान लगे हैं, वो उसको लाइटिंग कर रहे हैं। दिन के वक्त लाइटों का तो पता नहीं चलता, लेकिन रात को लाइटें जब ऑन होंगी तो रोशनियां भी नज़र आएंगी। अच्छा, वो क्रिसमस का ख़ास मैसेज पूरी मसीही कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए? क्रिसमस ख़ास तौर पर जो ख़ास उसका पैगाम है वो तो ये है कि खुदा खुद इंसान को बचाने के लिए इस दुनिया पे आ गया और उसने इंसान के साथ मेल मिलाप किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंसानों को भी आपस में मेल मिलाप और इत्तेहाद को कायम करना चाहिए। मसीही बरादरी का ईमान है कि ये पूरी दुनिया का त्यौहार है और सबसे बड़ा मसीहियों का त्यौहार है, जिसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि आपने खुशियाँ जो है वो बांटनी हैं। जो दीगर मुस्तहक अफराद, गरीब अफराद, नादार अफराद हैं, उनको साथ शामिल करना है। और क्रिसमस को भरपूर तरीके से इनका मनाने का जो अज़्म है, ये इसी तरह से चलता रहेगा।